अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग और एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग: एसेट, लायबिलिटी, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। अब हम इन सब को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज एसेट? Assets are the economic resource controlled by the entity as a result of past events through which it is expected that economic benefits will flow to the business. क्या सिंपल सी डेफिनेशन है। इसमें कहा क्या जा रहा है कि जो हमारे एसेट्स हैं वो इकोनॉमिक रिसोर्स हैं और वो किसी बंदे की मलकियत है या किसी बिजनेस की कंट्रोल्ड में है। थर्ड, वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उसमें को एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है कि जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स हैं वो इन फ्यूचर हमें बेनिफिट देंगे। सपोज कि मैंने कोई मशीनरी परचेज की, उस मशीनरी को परचेज किया, वो क्या है? मेरा इकोनॉमिक रिसोर्स है। अभी मैंने परचेज कर ली तो ये मैं कह सकता हूँ कि वो मेरी मलकियत में है। थर्ड, उससे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर ये जो मैंने मशीनरी परचेज की है ये मुझे बेनिफिट देगी। किस तरह बेनिफिट देगी? क्योंकि ये जो मशीनरी है ये एडवांस मशीनरी है और ये मेरा जो रेवेन्यू है उसे इंक्रीज करने के लिए, मेरा जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करने के लिए मेरी हेल्प करेगी। अभी एसेट्स की एग्जांपल्स क्या हैं? कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग। ये क्या है? एसेट की एग्जांपल है। और इनको हम टेंजिबल एसेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फिजिकली अपीयर हो सकते हैं, हम इनको देख सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, गुडविल या कॉपीराइट। ये था हमारा एसेट। अभी लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटीज आर द डेट्स और ऑब्लिगेशन टू बी सेटल्ड बाय द बिजनेस। ये क्या है? लाइबिलिटीज क्या है? हमारा डेट्स है। डेट्स मीन्स कर्जा, और ऑब्लिगेशन मीन हमारी जिम्मेदारी है जो कि बिजनेस को सेटल्ड करनी है। तो इसकी एग्जांपल पहली क्या है? अकाउंट पेएबल। सपोज कि मैंने कोई चीज, सपोज कि मैंने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया बिजनेस के लिए, तो बट मैंने उसे क्रेडिट पे परचेज किया, मैंने उसके पैसे अदा नहीं किए, तो के ये क्या हो गया? अकाउंट पेएबल। वो मेरी जिम्मेदारी है कि जो मैंने वो रॉ मटेरियल परचेज किया है उसके मैंने पैसे अदा करने हैं। सेकंड, एक्सपेंस पेएबल, बैंक लोन। बैंक से मैंने कोई लोन लिया तो वो भी मेरी क्या उसका नाम लाइबिलिटी है, मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैंने बैंक को वो पैसे वापस करने हैं। थर्ड क्या है? ओनर्स इक्विटी या फिर कैपिटल। सपोज कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छा, इसमें ओनर्स इक्विटी में सोल ट्रेडरशिप आ जाती है या फिर पार्टनरशिप आ जाती है। सोल ट्रेडरशिप में क्या होता है कि जो बिजनेस किसी बंदे ने स्टार्ट किया है उसमें जो सोल ट्रेडरशिप मींस वो एक ही बंदा उस बिजनेस को चला रहा होगा। और जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में डिफरेंट पीपल, 2 से 4 पीपल मिलकर उसको पार्टनरशिप चला रहे होते हैं, उस बिजनेस को चला रहे होते हैं। सपोज के पर्सन ए है, पर्सन बी है और पर्सन सी है। इन तीनों ने मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया। जो पर्सन ए है उसने 50,000 इन्वेस्ट किया उस बिजनेस में, जो पर्सन बी है उसने 40,000 और जो पर्सन सी है उसने 60,000। अभी हमसे ये पूछा जाता है कि जो पर्सन बी है इसका ओनर्स इक्विटी या फिर कैपिटल उस बिजनेस में कितना है? तो हम सिंपली कहेंगे उसका जो ओनर्स इक्विटी है या उसका कैपिटल है वो 40,000 है। मीन्स हम ओनर्स इक्विटी को यूं कह सकते हैं कि जो उसका हक है, जो उस बिजनेस में उसने पैसा लगाया है, खुद का पैसा लगाया, हम उसको ओनर्स इक्विटी कहते हैं। एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस इज द अमाउंट पेड टू प्रोड्यूस रेवेन्यू। एक्सपेंस वो अमाउंट है जो एक बिजनेस में हमें कोई रेवेन्यू अर्न करने के लिए हम खर्च करते हैं, जो हमारी लागत आती है उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। सपोज कि मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उस कोई चीज मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, सपोज कि एक्स प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो उसके खर्च आएगा उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। सपोज कि वो चीज अब मेरी एक्स प्रोडक्ट मेरा तैयार हो गया है, उसको मैंने मार्केट में लॉन्च करना है, उसके लिए मेरी ट्रांसपोर्ट का खर्च आएगा, तो वो क्या होगा? सेल्स एक्सपेंस। बिकॉज हम उसको अब सेल करने के लिए जो एक्सपेंस हमारे जो खर्चा लग रहा है उसको हम सेल्स एक्सपेंस करेंगे। फिर उसी चीज को हमें कोई एडवर्टाइज करना है, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो हमारा खर्चा आएगा उसको हम क्या कहते हैं?
एक्सपेंस कहेंगे, और उस चीज को बनाने के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई उसको हम यूटिलिटी एक्सपेंस कहेंगे। तो एक्सपेंस क्या था? एक्सपेंस इज द अमाउंट पेड टू प्रोड्यूस रेवेन्यू, यानी कि कोई चीज रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो हमारा खर्चा, जो हमारी लागत आई, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। अभी रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज द अमाउंट विच इज अर्नड, ये मेन टर्म है, विच इज अर्नड इन बिजनेस, कि जो बिजनेस में हम कोई चीज बिजनेस में खर्चा करके जो हमने प्रोड्यूस किया, जो अर्न किया, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। सपोज के वही मैं रॉ मटेरियल मैंने 50,000 का परचेज किया, उसको मैंने प्रोसेस करके मैंने 70,000 का बेच दिया, जो मेरा 70,000 है वो क्या है? रेवेन्यू है। बिकॉज मैंने उस बिजनेस से वो चीज सेल करके जो मेरे पास रेवेन्यू आया, जो मेरे पास अमाउंट आई, उसको मैं क्या कहता हूँ? रेवेन्यू। अभी रेवेन्यू के एग्जांपल्स क्या है? सेल्स रेवेन्यू, बिकॉज के मेरा कोई प्रोडक्ट है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैंने उसको सेल आउट कर दिया, तो वो क्या हुआ? सेल्स रेवेन्यू। इसी तरह मेरा कोई सर्विसिंग बिजनेस है, मैंने किसी को सर्विस प्रोवाइड की और इन रिटर्न मुझे वो पैसे आए, मुझे जो अमाउंट मैंने अर्न की, उसको मैं सर्विस रेवेन्यू कहूंगा। और इंटरेस्ट रेवेन्यू, जिस तरह हमारे बैंक से चार्ज करते हैं, जो जो उस पे वो रेवेन्यू अर्न करते हैं, उसको इंटरेस्ट रेवेन्यू कहते हैं। अभी नेट इनकम हम किस तरह फाइंड करेंगे? इनकम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। सपोज कि मैंने जो रॉ मटेरियल खरीदा था वो 50,000 का था, बट मैंने उसे सेल किया 70,000 का, तो मेरा कितना इनकम आ गई? 20,000। 20,000 इज द इनकम।